तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 26 को। ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, चले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले की बात कहना चाहूँगा, जिन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियू को दिखाया जाता है जो कि हाव को धमकाने में लगी हुई है लॉन्ग का नाम इस्तेमाल करते हुए। ये सुनने के बाद हाव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और घबराने लगता है कि और बताने लगता है कि ये जो लिन यूलोंग का नाम इस्तेमाल करके ये तो मुझे धमकाने में लगी हुई है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी हाव उससे कहने लगता है क्यों ना हम अपने अपने कदम थोड़े पीछे कर लें, तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी लियू सिस्टर लियू ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती, जबकि मेरे मेल गॉड ने यह सलाह मुझे दी है तो मैं अपने कदम पीछे ले सकती हूँ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और ना ही इसमें कुछ ऐसा है जो मैं मान नहीं सकती। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। कैसा रहेगा कि तुम एक मेल गॉड मेरे साथ मेरे बार में ड्रिंक करने के लिए चलो नाइट में। तो मेरी बस यही एक इच्छा है और कतई क्यूट लग रही होती है इस टाइम पर। तभी जो हाव होता है वो उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे जल्दी से टाइम और एड्रेस बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। और जो सिस्टर लियू होती है वो ऐसे एक्सप्रेशन बना रही होती है जैसे कि अभी इसको खा जाएगी और उससे कहने लगती है, इवनिंग में 7 o'clock वेयर सिटी के स्ट्रीट बार पर, वहाँ सिटी में एक लिटअप नाम से बार है, वहाँ पर आ जाना। मेल गॉड मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगी। भाई ऐसे चीज बाहर निकाल रही है जैसे किसी टेस्टी चीज का मजा आ गया। अभी हाव लियू से कहने लगता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जरूर पहुँच जाऊंगा बिल्कुल सही समय पर, तो तुम मेरा इंतजार करना। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है सुपरमार्केट का, वहाँ पर वो उस रास्ते से वापस जा रहा है और तभी लॉन्ग हाव से पूछने लगता है, हे हाव, जब भी अभी मैंने इस लड़की को देखा देखकर तो ऐसा लग रहा था यह किसी तरीके की गैंगस्टर है, और तो और उनकी बॉडीज पर टैटूज लगे हुए थे। आखिरकार तुम किस तरीके के बार में जाने की सोचने में लगे हुए हो। और बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और कहने लगता है, क्या हमें पुलिस को बता देना चाहिए। तभी हाव उसे बोलने लगता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया है जिससे हम उसे पुलिस में रिपोर्ट कर सकें, और अगर हमने ऐसा किया और वो वहाँ से आज़ाद हो गई तो हम उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देंगे जब समय आएगा, और उसके पास कई ऐसे तरीके हैं जिससे वो हमसे निपट सकती है। और आज मैं उसके बार में जाऊँगा, यहाँ पर उसने बुलाया है ताकि मैं इसका एटीट्यूड का पता लगा सकूँ। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और तो और मैंने कुंफू की प्रैक्टिस कर रखी है, वो मुझे कुछ नहीं कर सकते, ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इस समय अपना भी ध्यान रखना तुम। ये सुनने के बाद जो लॉन्ग होता है वो कदम इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है, ब्रदर हाव मैंने तो इस बारे में सोचा नहीं था, तुम मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करती हो, लेकिन तुम्हें मरना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हाँ उससे कहने लगता है, मैं तो बस एक बार में जा रहा हूँ, तुम इतने तक रो क्यों रहे हो, किसी एग्जीक्यूशन ग्राउंड में थोड़ी ना जा रहा हूँ, शांत हो जाओ। तभी अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है और किसी की परछाई दिखाई जाती है और वो देखकर कभी सरप्राइज हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया उस वेई की सेक्रेटरी को, वो हाव के पास आती है और उससे बोलने लगती है, हे मिस्टर जाओ, यहाँ पर मिस्टर वेई ने मुझे भेजा हुआ है, वो आपसे मिलना चाहती है, तो क्या आप कुछ समय के लिए मेरे साथ चल सकती हैं। ये सुनने के बाद हाव को बहुत गुस्सा आने लगती है और बहुत गुस्से मन में सोचते कहने लगता है, क्या इतना जल्दी ये खत्म हो गया, ये क्या जरूरी है कि एक दिन में 2 बार मुझे रोका जाए किसी और के द्वारा, ये वाकई में बहुत ज्यादा हो गया। तभी वो मना कर देता है और बोलता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा वहाँ जाने के लिए, और बोलता है इनकन्वीनियंट महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर। और मन में सोचते क्या लगता है, आखिरकार ये मिस्टर वे है कौन, मैं तो इसे जानता भी ना हूँ। और लेकिन वहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड्स आ गए हुए हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो कतई घबराने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है, मतलब वैसे मान के नहीं गए तो जबरदस्ती ले जाओगे। ये देखने के बाद वो कतई डर जाता है और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मन में सोचते कहने लगता है और बताने लगता है, जब मैं घर से आज बाहर निकला था तो क्या सच में मैंने जो भविष्यवाणी पढ़ी थी वो गलत पढ़ ली थी क्या। आखिरकार किस तरीके के मॉन्स्टर और गोश्त ने यहाँ पर आ रखे हैं, मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ, आखिरकार मुझसे चाहते क्या है ये। तभी हाव अपने दोस्त लॉन्ग से कह लगता है, तुम घर पर पहले वापस चले जाओ, अगर मुझे किसी चीज जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम तब आ जाना। और तभी हमें मिस्टर वे की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वो सेक्रेटरी उसे अंदर बुलाती है और सामने देखकर कभी सरप्राइज होता है ये तो, और देखता है कि सामने तो एक वुमन बैठी हुई होती है और फेंगोंग कंपनी की मालिक, और वो जो वे होती है वो कतई बुरी तरीके से घूरना चालू कर देती है, जिसे देखकर हाव बोलने लगता है, इसका ऑरा तो देखो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और इसका फुल नाम होता है वेई नान, प्रेसिडेंट होती है फेंगोंग ग्रुप की, कतई लग रही है एकदम से बवाल। और वो उठती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है और हाव के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर हाव थोड़ा सरप्राइज तो होता है, लेकिन वो शांति से खड़ा हुआ सुनता रहता है। तभी मिश्री वापस आती है और हाव से कहने लगती है, तुम्हारी गुड क्वालिफिकेशन है, इस पूरी की पूरी मार्केट में तुम्हारे जैसा कोई भी मौजूद नहीं है, आखिरकार चल क्या रहा है, कोई माल थोड़ी ना खरीदने आई है, तो ऐसे क्वालिफिकेशन देखने में लगी हुई है। लेकिन हाव को समझ में आ नहीं रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट हाव को दिखाते हुए कहने लगती है, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो ताकि मैं तुम्हें फेमस बना सकूं। और ये बात सुनने के बाद हाव कतई कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर।
और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट को देखता है उधर उधर पेज में तो वो टोटली कंफ्यूज होता है। और तभी जो हाँ होता है वो मना कर देता है और कहने लगता है और बोलता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है और मैं यहाँ पर स्टार बनने की कोई इच्छा है नहीं मेरी, और ना ही मुझे पॉपुलर होना है। और मुझे घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिनर भी बनाना है घर पहुँच खाना है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय बाय आज के लिए। लेकिन जो सेक्रेटरी होती है वो उसके कंधे पर हाथ पकड़ती है, मतलब उसका कंधा पकड़ती है अपने हाथों से, उससे कहने लगती है हाउ से, हे अपने आप को इतना ज़्यादा मत समझो, इतने इग्नोरेंट बनोगे तो ठीक नहीं रहेगा तुम्हारी सेहत के लिए। तुम्हें पता भी है ये कौन है मिस्टर, भी तुमसे बात करने में लगी हुई है और वो भी पर्सनली। लेकिन जो हाँ होता है वो सीधे उसका हाथ को अपने कंधे से हटाता है। ये देखने के बाद उसकी सेक्रेटरी कभी सरप्राइज होती है और हाँ उससे क्या लगता है मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। खैर सेक्रेटरी में भी दम तो है और कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और सीधे उस सेक्रेटरी को जमीन पर पटक देता है और वो सेक्रेटरी बिना किसी परेशानी गिर भी जाती है। ये देखकर जो वेई होती है वो मन में सोचते कहने लगती है क्या इसने सच में फाइटिंग की प्रैक्टिस की रखी है, और सीधे उस पर हमला करके कूद पड़ती है हाव पर और चेक करती है कि आखिरकार ये मुझसे फाइट कर सकता है, और फुल फोर्स में आ रही होती है। भाई कपड़े दिख रहे हैं देख कर, भाई कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे व्यूअर्स कुछ और ही समझेंगे। और फिर सीधे हाव पर अटैक करती है, लेकिन हाव उसके अटैक को इजी डॉज कर लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसको मारने की कोशिश भी करता है। लेकिन जो वेई होती है वो टोटली शांत होती है और जैसे उसका मुक्का मुंह पर पड़ने वाला होता है, लेकिन वेई अपने हाथों से उसके अटैक को रोक लेती है क्योंकि जांग हाव के हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है उसके मुकाबले में। और ये देखने के बाद जो मिस्टर वेई होती है वो उससे कहने लगती है आजकल के हाई स्कूल की जो बॉयज़ हैं वो भी हार्ड वर्क करते हैं क्या, ये तो वाकई में बोनस आइटम है अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो। तभी जो हाव होता है वो उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा किस्मत वाला नहीं हूँ कि मैं मिस्टर वे की काइंडनेस को एक्सेप्ट कर सकूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। और तभी मिस्टर वी उसके हाथों को छोड़ती है और उससे कहने लगती है तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए मना करने की, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है बेसिकली जो मैं नहीं कर सकती, तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाकर सोच सकते हो। और उसे वापस भेजने लगती है और अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है कि तुम इसे वापस भेज सकते हो, और उसकी सेक्रेटरी बोलती है अच्छा ठीक है मिस्टर वी। तभी जांगा होता है उससे फाइट करने के बाद मन में सोचते कहने लगता है जरा इस वुमन को तो देखो, इसके साथ डील करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और काफ़ी ज़्यादा अमीर भी है। और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना और नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट।